चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 का मान हमें 1.7 रखना है। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा। तो हमें त्रिज्या कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर दी गई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर दीजिए त्रिज्या। तो यहाँ पर हमने इसका व्यास खींचा और हम जानते हैं जो व्यास होता है वो दूना होता है किसका, त्रिज्या का। तो यहाँ पर आप लोग खींच दीजिए इस तरीके से। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग केंद्र की बात करें, देखिए हमारा केंद्र क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो केंद्र है इसको हमने ओ ले लिया, ठीक है। इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना और इसको हमने पी ले लिया। अब त्रिज्या की बात हो रही, त्रिज्या कहाँ पे, देखिए ए हमारी त्रिज्या हो गई, ए भी हमारी त्रिज्या, ए भी हमारी त्रिज्या, इसी तरीके से हमारी क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो ए कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो ए भी 28 सेंटीमीटर है। और डिजाइनें देखिए यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये जो डिजाइन है ये बनी हुई है। हमें ये जो डिजाइनें बनी हुई हैं, 1 वर्ग सेंटीमीटर की जो लागत है वो 0.35 है। तो ये जो पूरी डिजाइनें बनी हुई हैं इनको बनाने में कितना खर्चा आया हमें यही बताना है। तो स्टूडेंट अब कितना खर्चा आया है इसको बताने के लिए हमें सबसे पहले इन डिजाइनों का क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ पे जो डिजाइनें आप देख रहे हो, हमें इन सभी डिजाइनों का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो इन सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आप लोग सोचिए। सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यहाँ पे जो त्रिज्यखंड बन रहा है। और जब हम लोग इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तब हमें इतना भाग मिल जाएगा, और जो मिलेगा उसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि सारी डिजाइनें एक जैसी हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस थीटा की जरूरत पड़ेगी, और इस थीटा को चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, त्रिज्या है। अगर हम लोग इस एंगल की, देखिए हमने इसको थीटा मान लिया, तो ए भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि सभी समान भाग में कट रहे हैं, ठीक है। तो ए भी थीटा हो जाएगा, इसी तरीके से ए भी थीटा होगा और ए भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 6 थीटा, आप लोग गिन लीजिए, देखिए कितना थीटा बना, 6 थीटा। और ये जो 6 थीटा है वो बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये वृत्त में बन रहा है कोण, तो ये जो कोणों का योग है वो कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो 360 डिग्री अपॉन में 6 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर ये जो हमारा ए पी बी है, यानी कि ये जो हमारी डिजाइन है, हम लोग इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 डिजाइनें हमारी एक जैसी बन रही हैं, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 6 टाइम्स ऑफ हमारा ए पी बी के बराबर होगा। 6 को हम लोग इस डिजाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ए पी बी के क्षेत्रफल से, ए 6 गुणे ए पी बी का क्षेत्रफल। ए पी बी का क्षेत्रफल चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 6 आप इस तरीके से राइट कर दीजिए। ए पी बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। लिखिए ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। अब इसके क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे ओ ए बी के क्षेत्रफल को। लिखिए त्रिभुज
ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखिए क्या होगा। तो यहां पर आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालिए। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ओ ए पी बी एक त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड को निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस करेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ओ है, ए है, बी है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है। आप लोग समझ लीजिए, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज इस तरीके से है, एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और इसके बीच का कोण हमें पता है, तो इस केस में जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू में ए बी साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ए का वैल्यू 28 है, बी का वैल्यू भी 28 है। तो यहाँ पर भेजिए यहाँ पर लिखिए 1/2 इंटू में ए का वैल्यू कितना है 28, बी का वैल्यू कितना है 28, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। चलिए इसको हल कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 6 बाहर रखिए, यहाँ पर लिखिए 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है? 28 है। तो यहाँ पर हम लोग 28 गुणे 28 लिखेंगे। थीटा का वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे आप लोग 60 राइट कर दीजिए। यहाँ पर लिखिए 360 डिग्री माइनस देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 28 इंटू में 28 इंटू में क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, और इसी 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। आगे देखिए इस 60 से हमने इसको काटा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। अब देखिए चलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब इसमें, और इस 7 से भी काट दीजिए इसको। 7 1 के 7, 7 चौके 28। हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 6 को आप अंदर भेजिए तो क्या बचेगा? देखिए 6 गुणे 22 गुणे में क्या बचा 28, और यहाँ पर देखिए क्या है 4 है, और बटे में देखिए क्या है 6 माइनस। अब यहाँ पे हमने 6 को अंदर भेजा, देखिए ये 6 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखिए 6 इंटू में 28 और इंटू में देखिए क्या है यहाँ पे 7 है, तो इस 7 को लिखिए, और √3 की वैल्यू में क्या लेनी है 1.7। देखिए ए वाला 6 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने इस 28 को यहाँ से 28, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28, तो 28 को हमने कॉमन कर लिया। अब इस 22 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 22 चौके 88 माइनस 28 बाहर निकल गया है, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 42, 6 सते 42 गुणे में 1.7, और हम लोग 42 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो 42 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.7 से, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर 42 को हमने 1.7 से मल्टीप्लाई किया है, तो 17 दूनी क्या हो जाएगा 34, 34 के 4 हासिल 3, 17 चौका 68, और 68 3 कितना हो जाएगा 71। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 71.4। चलिए राइट कर दीजिए 28, और 88 में से में घटाना है क्या -71.4। चेक कर लीजिए, 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 चौका 68 3 71, एक अंक बाद दशमलव लगाना। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो हमारे पास आ गया 71.4, और आप लोग घटा दीजिए। देखिए घटा लीजिए, यहाँ पर 88.0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 71, 10 में से हमने 4 घटाया तो 6 आ गया,
और यहाँ पर क्या बचा है 7, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पर क्या बचा 8, 8 में से 7 गया 1, तो कितना आ गया है 16.6। और इस 16.6 को हम लोग 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16.6 को। चलिए 16.6 को हम 28 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 28 पंचे 140, और 28 छक्के कितना हो जाएगा 168, 168 के 8 हासिल 16, 28 छक्के 168, 168 में 6 जोड़ेंगे तो 174, और 174 10 कितना हो जाएगा 184, 184 के 4 हासिल 18, और 28 के 28 में आप 18 जोड़ेंगे तो 28 10 38, और 38 8 कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पर कितना आ गया 464.8। तो इस तरीके से यहाँ पर 464.8 आ गया, इसको आप राइट कर दीजिए यहाँ पर। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो डिजाइनें थी, इन डिजाइनों का हमने क्षेत्रफल निकाला, सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ चुका है 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इनकी लागत निकालनी है, तो लागत हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए। लागत हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, चलिए हम लोग इसकी लागत निकाल लेते हैं। इसके लिए देखिए लागत क्या हो जाएगी, लिखिए डिजाइनों का लागत की लागत, डिजाइनों की लागत। अब स्टूडेंट देखिए प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो लागत है 0.35 है, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर जो लागत है देख लीजिए 0.35 रुपया की लागत है प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर। तो हमारे पास कितना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आया है, 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत कितनी है 0.35 रुपये, और हमारे पास 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस 464 को यहाँ पर ये जो हमारा 464 है 0.8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 464.8 इंटू में 0.35, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 464.8 को मल्टीप्लाई करिए 0.35 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे करते हैं 464.8 मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, मल्टीप्लाई करिए 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24 के 4 हासिल 2, 5 6 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 चौक 20 3 कितना हो जाएगा 23। आगे देखिए 3 8 24 24 के 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14 के 4 हासिल 1, 3 6 18 1 19 के 9 हासिल 1, और 3 चौके 12 1 कितना हो जाएगा 13। आगे देखिए यहाँ पर 0 4 4 क्या हो जाएगा 8, 2 4 कितना हो जाएगा 6, और 3 9 12 के 2 हासिल 1, 2 में हमने 1 जोड़ा 3, और 3 3 कितना हो गया 6, यहाँ पर कितना आ गया 1। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा 3 अंक बाद, 3 अंक बाद आप दशमलव लगा दीजिए, और इतना रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिए 162.680 रुपया। तो स्टूडेंट डिजाइनों को बनाने की जो लागत है वो कितनी आ गई है 162.680 रुपया। तो स्टूडेंट यही हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो डिजाइनों की लागत है आप लोग इसको यहाँ पर लिख लीजिए। तो डिजाइनों की लागत हमारे पास कितनी आ चुकी है, लिख दीजिए डिजाइनों की लागत।
डिजाइनों की लागत लिखिए, अतः डिजाइनों की लागत 162.68 रुपया है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।